वेलकम्स टू आइकन्स लर्निंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी विन वर्ड की क्लास नंबर हम 7 के बारे में आज बात करेंगे। इंसर्ट टैब चल रहा है हमारा। इंसर्ट टैब के अंदर हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, बेसिकली हमने समझा क्या था, स्मार्ट आर्ट चार्ट एंड स्क्रीनशॉट को समझा था। आज हम लिंक्स के बारे में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम बेसिकली लिंक्स कैसे बनाते हैं। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, हाइपर लिंक। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट क्लिक से भी आता है। अभी हम इसको देखते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम हाइपरलिंक बेसिकली एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे हम इसे, जैसे आपको वो शॉर्टकट मेथड पता है कि भाई मैंने इक्वल टू RAND लिखा और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये गैलरी है ना, गैलरी, इसका मैं एक लिंक तैयार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने ये गैलरी को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे इस गैलरी पे क्लिक करूँ तो पर्टिकुलर जिस फाइल के साथ मैं लिंक करूँगा वो फाइल खुल जाए। तो मैं किस पे जाऊँगा, आप हाइपर लिंक पे चले जाओ। जैसे आप हाइपर लिंक पे जाओगे तो ये पूछेगा इंसर्ट हाइपर लिंक ऑप्शन, ठीक है, और आपके सामने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो खुल जाएंगे, राइट। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये मुझे एक लिंक तैयार करना है जो मैंने आइकन्स कंप्यूटर्स के नाम से, ये पावर पॉइंट की में भी हो सकती है फाइल है मेरे पास, PPTX है। मैं चाहता हूँ कि जैसे इस गैलरी पे क्लिक करूँ ना तो मेरी ये पावर पॉइंट की फाइल खुल जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये फाइल खुल जाए। जैसे चैनल वाली फाइल है तो मैं ये चैनल वाली फाइल खोलना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, इसे क्लिक किया, अंदर ओके कर देते हैं। जैसे आप ओके करोगे तो ये देखो गैलरी ना अलग से आ गई है, एक लिंक के फॉर्म में आ गई है। और यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप क्या देख रहे हो, क्लिक प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक लिखा हो ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूंगा और जैसे ही इसे यस करूंगा तो देखो कौन सी फाइल खुल जाएगी, चैनल वाली। देखो ये देखो आ गया, वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। ये हमारा चैनल है जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस पर डेली अपडेट ले सकते हो सभी क्लासेस का। गोट इट माई पॉइंट। मैंने क्या किया, एक हाइपर लिंक बनाया। हाइपर लिंक इसे बोलते हैं, हाइपर लिंक बनाना। किसी भी, आप मान लो यहाँ पे पिक्चर्स के साथ बनाना चाहते हो, किसी वर्ड के साथ आप लिंक बनाना चाहते हो। अब देखो हाइपर लिंक बनाने का एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। मान लो इंसर्ट के अंदर आपने कोई शेप ले ली और आप चाहते हो कि जैसे मैं इस शेप पे क्लिक करूँ ना तो पर्टिकुलर वो फाइल खुल जाए। हो सकता है कि मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, ऑफिस की फाइल है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस शेप को कहीं पे भी रख लिया जिस प्लेस पे मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे उसका नाम बदलना चाहता हूँ, भाई जो लिंक बना रहा हूँ उसका नाम भी लिख सकता हूँ ऐड टेक्स्ट की हेल्प से शेप में। मैंने कहा ओपन लिंक, मैंने इस तरह से ओपन लिंक की एक फ़ाइल बनाई। और जैसे ही मैं ओपन लिंक की फ़ाइल बनाऊंगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके भी आप हाइपर लिंक बना सकते हो। अब जैसे ही मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा फिर से वही ऑप्शन आ गया। और फिर से मान लो कि मैं अपनी चैनल वाली फाइल खोल के दिखाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा और आप देखोगे तो यहाँ पे ये वो वापस आ गया। कहता है कि कंट्रोल के साथ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा और वो फाइल खुल गई। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये क्या था हमारे पास कि हाइपर लिंक हम कर सकते हैं अपनी फाइल के ऊपर, कोई भी लिंक बटन तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है या कोई इस फाइल के साथ साथ मैं किसी दूसरी फाइल को शो कराना चाहता हूं तो आप बटन भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर भी बटन बना सकते हो, जैसे मैंने ये गैलरी का एक बटन बना के दिखाया। तो इंसर्ट में पहला ऑप्शन क्या था, हाइपर लिंक। गॉट इट माई पॉइंट, समझ आ गया कि हम हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं। दूसरा हमारे पास लिंक में एक पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट आता है बुक मार्क। ये बुक मार्क क्या होता है, देखो बुक मार्क मीन्स कि भाई मुझे अपनी इस जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जैसे मैंने और भी मैटर लिख लिए हैं यहाँ पे इक्वल टू RAND और 10 पैराग्राफ मैंने और लिख लिए, मैंने एंटर किया और 10 पैराग्राफ लिख लिया। आप देखोगे ये मैंने 2 पेजेस पे मैटर लिख लिया। अब यहाँ पे बुक मार्क का यूज़ क्या है, मार्क जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, बुक मार्क, बुक मार्किंग करना यानी निशान लगाना। जैसे आपने ना एग्जीक्यूटिव डायरी देखी होगी, उस डायरी के अंदर क्या होता है, एक टैग होता है, धागा, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं धागे को वहाँ लगा देते हैं लास्ट टाइम, यानी हमने मार्क करते हैं ना। सेम वैसे ही क्या करना है कि अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मान लो कि मुझे यहाँ पे एक टेबल बनानी है, अब मुझे याद नहीं है कि भाई टेबल अभी नहीं बनानी, मुझे बाद में बनानी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इस वाले प्लेस का एक नाम दे दूंगा, मार्क कर दूंगा। कैसे, बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पे बुक मार्क का नाम लिख दिया कि भैया मैं यहाँ एक टेबल बनाना चाहता हूँ, टेबल, और यहाँ पे मैंने उस स्थान का नाम लिख दिया, ऐड करके छोड़ दिया। और फिर मैं चाहता हूँ कि भाई इस यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले प्लेस का नाम दे दूंगा बुक मार्क
और भाई ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि भाई यहाँ पे मुझे पिक्चर लगानी है या कोई डायग्राम लगाना है, तो मैं यहाँ पिक्चर लिख देता हूँ और ऐड कर दूंगा। तो मैंने दो बुक मार्क, मान लो मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ मैंने पिक्चर या टेबल बनानी है, मुझे ढूंढना या पढ़ना ना पड़े कि भाई कहाँ पे मुझे टेबल बनानी थी, कहाँ पे पिक्चर लगानी थी। इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, बुक मार्क ऑप्शन पे जाएंगे। और जैसे ही मैं पिक्चर वाले प्लेस पे जाना चाहता हूँ तो मैं पिक्चर को, या टेबल वाले प्लेस पे जाना चाहता हूँ तो टेबल को, और गो टू कर देंगे तो कंप्यूटर उसी प्लेस पे लेके चला जाएगा जहाँ पे मुझे टेबल बनानी थी। और टेबल में जाके यहाँ क्लोज लेके चला गया है, टेबल में गया और मैं टेबल को इंसर्ट कर लूँगा, जो अर्लियर वीडियो में हम समझ चुके हैं। यहाँ पे टेबल, अब मुझे पिक्चर बनानी है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई पिक्चर कहाँ लगानी थी मुझे। मैं सीधा जाऊँगा इंसर्ट में और बुक मार्क में गया और मैंने क्या किया, पिक्चर वाले प्लेस के ऊपर गो टू हो गया, देन क्लोज। और यहाँ पे मैं इंसर्ट कोई पिक्चर करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर दी, जैसे मैंने ये इंसर्ट कर दी। और पिक्चर को मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, और ये पिक्चर ऑप्शन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो आप देखोगे बुक मार्क का फ़ायदा क्या है कि डायरेक्टली हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, पिक्चर, डायग्राम, फिगर्स। अगर आप कोई बुक राइटिंग का काम कर रहे हो तो बुक मार्क ऑप्शन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। या कोई आप ऑफिशियल काम कर रहे हो जहाँ पे आपने कोई डायग्राम या कोई पिक्चर या कोई ग्राफिक्स दिखाने हैं, तो आप यहाँ पर बुक मार्क्स की हेल्प से उस प्लेस का नाम दे सकते हो, और जब भी काम खत्म होने पे आप उस इंसर्ट करा सकते हो पिक्चर और टेबल को। तो ये क्या था हमारे पास, बुक मार्क कैसे लगाते हैं। क्या ये चीज़ बात समझ आ गई, बुक मार्क। अगला क्या आता है लिंक्स में, तीसरा पॉइंट क्या है, क्रॉस रेफरेंस। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है, समझनी है क्रॉस रेफरेंस। जैसे मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये कहता है रेफरेंस टाइप, ये रेफरेंस टाइप में। अब रेफरेंस टाइप में क्या देखना है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मैंने कितने बुक मार्क लगा रखे हैं यहाँ पे। तो मैं बुक मार्क पे क्लिक करूँगा, देखो 2 बुक मार्क लगा रखे हैं। रेफरेंस का मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कितनी हेडिंग्स बना रखी हैं, वो डायरेक्टली मैं क्रॉस रेफरेंस में जाके चेक कर सकता हूँ। कितने मैंने फुटनोट बना रखे हैं, कितने मैंने हेडिंग्स के ऊपर काम किया हुआ है, कितनी इक्वेशन इंसर्ट कर रखी है, कितनी टेबल बना रखी है, ये सारी चीज़ें मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके देख सकता हूँ बुक मार्क में। अब देखोगे यहाँ पे 2 बुक मार्क है, क्योंकि इस वाले डॉक्यूमेंट में मैंने सिर्फ क्या लगाया, बुक मार्क लगाया। मान लो कि मैं हेडिंग बना लेता हूँ, तो मुझे सारी हेडिंग एक एक ऐसे खोल के देखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, आप हेडिंग्स बनाते हैं, चल पहले हम हेडिंग्स बना के इसको समझते हैं, फिर ये आपको समझ आ जाएगा कि क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट के रेफरेंस को हम यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं हेडिंग्स बनाता हूँ, मान लो कि ये वर्ड की फाइल है मेरी, वर्ड के ऊपर मैंने चैप्टर लिखा है, इसको हेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं होम में जाके, और मैंने इसको हेडलाइन दे दी, हेडिंग्स दे दी, आ गया हेडिंग। देन दूसरा पॉइंट, मैं जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक्सेल की एक चैप्टर डिफाइन कर रहा हूँ, ये एक्सेल दूसरी हेडिंग मैंने बना ली है, इसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने होम में जाके हेडलाइन 1 डिफाइन कर दिया, होम टैब में जाके। अब देखो, मुझे इंसर्ट में इस वाले ऑप्शन को चेक करना है क्रॉस रेफरेंस, तो मैं डायरेक्टली क्रॉस रेफरेंस पे जाऊंगा और डायरेक्टली जितनी भी हेडिंग्स हैं मैं यहाँ से अपनी सभी हेडिंग्स डायरेक्टली रीड कर सकता हूँ। यहाँ पे हेडिंग्स पे क्लिक किया, देखो इस पूरे डॉक्यूमेंट में मेरे पास 2 हेडिंग बनी हुई हैं, वर्ड और एक्सेल। तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हमारे पास, क्रॉस रेफरेंस। मीन्स यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट की रेफरेंसिंग को चेक कर सकते हैं, बजाय कि पूरा डॉक्यूमेंट ऐसे हम ड्रैग करके या ढूंढें। तो ये क्या था हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स कैसे करते हैं। तो आज हमने सीखा क्या, हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं, देन बुक मार्क का क्या मतलब है, देन क्रॉस रेफरेंस। थैंक यू